जनपद उन्नाव से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सदर तहसील में समय से कोर्ट न चलने पर वकीलों ने दिखाई नाराजगी। उन्नाव सदर तहसील फिर से आई सुर्खियों में। नायब तहसीलदार परियर की कार्यशैली से नाराज वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। नायब तहसीलदार परिसर पर लगाए गंभीर आरोप। सदर तहसील में वकीलों ने दिखाई नाराजगी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जी, क्या कारण है, किस लिए आपने ये कॉन्फ्रेंस की है? कारण यही है कि मन्नू अवस्थी का इस तरीके झूठा आरोप लगाना। ये मन्नू अवस्थी कौन है? मन्नू अवस्थी कई बार हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखवा चुका है, झूठे मुकदमे इससे पहले, और वो मुकदमे हमारे ख़त्म भी हो चुके हैं। और इससे पहले भी वो हमारे प्लॉटिंग, हम लोग ज़मीन का काम करते हैं और रंगदारी मांगना उनका पेशा है। कई जगह जहाँ भी देखो, खदान में, जहाँ भी होटलों में, कई जगह उनका इसी तरीके रवैया रहा है। हमसे भी इससे पहले लगभग 1 साल पहले भी 20,000 रुपये की मांग की थी, तो हमने इनको 5-7 हज़ार रुपये दिया भी था। और किसी दूसरे लड़के के नंबर पे इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करवाया था, उस पर हमने इनको 4-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र भी किया था। उसका हमारे पास डिटेल भी है। नहीं, तो जैसे आपने इनको पैसा ट्रांसफर किया, ये रंगदारी मांगते हैं, तो इनका प्रोफेशन क्या है? क्या कोई गुंडा टाइप के हैं या किस तरीके के व्यक्ति हैं जो इनको ये तो हमने जिनको आप रंगदारी दे रहे हैं या उनको आप पैसा दे रहे हैं, या कैसे आपका चल रहा है ये सिस्टम? अब ये तो नहीं कह सकते गुंडे टाइप के हैं। नहीं, तो वही है कि प्रोफेशन क्या है उनका? जैसे आप उनको अगर वो रंगदारी मांग रहे हैं तो किस बिहाफ पे रंगदारी मांग रहे हैं? यही कि हम ज़मीन काम करोगे तो हमको कुछ खर्चा पानी देना होगा, हमारा विज्ञापन जाता है, नहीं, तो विज्ञापन। जैसे हम एक चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, उन्नाव में इतनी आबादी है, कोई आपसे तो रंगदारी नहीं मांगने आया होगा ना? नहीं, मन्नू अवस्थी ने मांगा तो किस बिहाफ पे मांगा कि हमको रंगदारी चाहिए? आखिर वो है क्या जिसके लिए वो रंगदारी मांगा? वो अपना वही पत्रकार वाला दिखाते हैं कि हम पत्रकार हैं, और नहीं तो हम तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके से। किस चैनल के पत्रकार हैं वो? पहले कोई आर भारत R9 करके लाए थे, उससे हटाए गए। कुटुंब जागरण करके है उनके पास, तो उससे भी हटाए गए। कई जिससे पत्रकारिता उन्होंने जिससे जिससे लिया, वहाँ से हटाए गए हैं। उसके कागज़ भी हमारे पास हैं। दीपक जी, एक आपके ऊपर आक्षेप लगा है कल की डेट में कि आपने उनकी गाड़ी को रोका, क्रॉस किया। जी, क्रॉस करने के बाद उनको जो है मतलब धमकाया मारने के लिए। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? मैं अपने निजी काम से कानपुर गया था 4 बजे। मैं वहाँ से वापस आ रहा था करीबन 5 साढ़े 5 बजे। और हम तो इनको पहचानते भी नहीं, इनकी गाड़ी को, कि ये काफ़ी दिनों से हमारा घेराबंदी करवा रहे हैं कि कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमारी क्या लोकेशन है। अपनी लोकेशन दिखाने के लिए फंसाने के चक्कर में ये चाल चल रहे हैं। मतलब ये और जो 6 बजे की घटना दिखा रहे हैं, हम 6 बजे करीबन एक्सिस बैंक के सामने पान की दुकान है, तो हम वहाँ पे पान खा रहे थे। उसी के पीछे ये हूटर दे के गाड़ी हमारे पीछे लगा के, चाहे तो प्रशासन वहाँ से CCTV फुटेज निकलवा के क्लियर कर सकता है कि कहाँ क्या सच्चाई है। मतलब पहले इन्होंने आपको ट्रेस किया, ट्रेस हाँ, करने के बाद आपके पीछे भी गाड़ी लगी? हमारे पीछे गाड़ी लगाई, हूटर दिया। इनकी गाड़ी में होटल लगा, कौन सी गाड़ी थी इनकी? अब हम ये गाड़ी का नाम नहीं पता है, वाइट कलर की गाड़ी थी। और हमारी गाड़ी के आगे भी आके इन्होंने गाड़ी रोकी और गर्दन निकाला। तब लड़के ने दूसरे ने बताया कि ये तो मन्नू है। उनका होगा, जाने दो। तो हम अपने काम से जाना था हमें, तो हमें पुरुषोत्तम ज्वेलर्स के यहाँ तक जाना था, वहाँ गए। फिर कचौड़ी गली जाना था, वहाँ गए। सब हमारे पास फुटेज भी है, पुलिस चाहे तो वहाँ से निकलवा सकते हैं। अभी आपने जैसे उन्होंने एक तहरीर दी है, क्या आपने कोई तहरीर इस तरह थाने कोतवाली नहीं, अभी नहीं दी है। हम भी देंगे आज। आप देंगे? जी, इस तरह आपके साथ पहले भी घटनाएं हो चुकी है या पहले भी कुछ इस तरह का मसला हो चुका है आपके साथ? हाँ, कई 2-3 बार हो चुका है। जैसे इन्होंने एक आरोप लगाया कि आप पिस्टल व्यवसायी हैं, जी, पिस्टल वगैरह का आप जो है व्यवसाय करते हैं अवैध तरीके से। जी, ये कहाँ तक बात सत्य है आपकी? ये सब भैया गलत लगाया गया इल्ज़ाम। एक हमारा बहुत पहले 2018 में दफ़ा 25 का मुकदमा हमारे पास हुआ था। अब उसको एक बता के 10 बता दिया जाए, व्यवसायी बता दिया जाए, तो ये सब जो आरोप लगा रहे हैं सब झूठ लगा रहे हैं।
कोई पुरानी रंजिश या इस तरह की कोई अदावत तो नहीं है इनसे? नहीं, हमारी भैया इनसे कभी आज तक कोई सवाल जवाब, कोई तरीके से बदतमीजी, कोई प्रकार की गाली गलौज कभी ना इनकी तरफ से हुआ ना हमारी तरफ से, मगर ये किसी के बहकावे में आके किसी के बहकावे में? ये कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आप इंडिकेट कर सकते हैं जैसे कोई विशेष? हम नाम खोलेंगे कुछ समय के बाद। आपका नाम अंशु गुप्ता के साथ जोड़ा जा रहा है, जो जिनके खिलाफ भी इन्होंने FIR दर्ज कराई है। जी तो क्या आपका संबंध अंशु गुप्ता से है? किस तरीके का नहीं, है? हमारा मतलब हर छोटा सा शहर है, हर लोग जानने वाले हैं, तो वो भी जानते हैं उनको, भैया को, और ज़्यादा हमारा उनसे। जिस टाइम आपका पीछा किया, क्या सिक्योरिटी जो उनको दी गई है सिक्योरिटी उनके साथ थी? अब भैया हम ये भी नहीं बता सकते सिक्योरिटी थी, भाई सिक्योरिटी दी गई तो सिक्योरिटी होगी। जो एप्लीकेशन दिया है क्या उसमें सिक्योरिटी का जिक्र आया है? हाँ, दर्शाया कि सिक्योरिटी हमारे साथ थी। कानून मोड़ के अंदर जैसे वो तो भी गवाही देगी कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मौका हाँ, सच्चाई वो बताएंगे चाहे वो भी बताएंगे। कि हमने पीछा किया क्या या उन्होंने हमारा किया। हम तो उनकी गाड़ी भी नहीं पहचानते। अभी जैसे गोलीकांड भी हुआ था, उनके ऊपर एक फायर भी हुआ था मनु अवस्थी के ऊपर, तो उसमें भी आपका नाम आया था, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है इसके विषय में थोड़ा? उस टाइम भी हम अपने घर पे थे जब इनके साथ ये घटना हुई, और जिनका नाम सहारनपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर। नगर निगम द्वारा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। आपको बता दें कि सहारनपुर के हसनपुर चौक निकट इंपीरियल सोसाइटी कॉलोनी में नगर निगम द्वारा सामुदायिक केंद्र की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कब्जाधारियों एवं नगर निगम की टीम के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और उक्त जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाया गया। तो वहीं कब्जाधारी जमीन को अपना बता रहे। उनका आरोप है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहां बने हुए मकानों को तोड़ा गया। जमीन पर रह रहे लोगों ने बीजेपी में भूपेंद्र सैनी है, उसकी नगर निगम में साठगांठ है, उसने सब हराया है। वहीं बेघर हुए लोगों का कहना है कि उनके पास तहसीलदार का लेटर है कि वो जमीन पर जब तक जांच होती है रह सकते हैं और मामला न्यायालय में भी चल रहा है, फिर भी नगर निगम की दादागिरी की वजह से उन्हें बेघर कर दिया है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला जो वहां रहती थी, उनका कहना है कि उनकी पुश्तनी संपत्ति है और वो 50 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं, पर कुछ राजनीति लोगों की वजह से हमारी ज़मीन को नगर निगम ने हमसे छीन लिया, हम लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं नगर निगम के अपर आयुक्त राजेश यादव का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन थी जिस पर नेकी राम द्वारा कब्जा किया गया था। कई बार उन्हें नोटिस भी दिए गए पर वो खाली करने को राजी नहीं थे, जिस पर आज नगर निगम की टीम, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़मीन है तो वो सभी कागजात लेकर न्यायालय जा सकते हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। रोल करे भाई। जी भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन कुमार है और हम यहाँ पे लगभग 50-55 साल से रह रहे हैं। यहाँ के सारे पेपर भी है। ये जगह लगभग 4.5 बीघे थी, उसमें जो बची हुई है वो है 573 गज। हमारे पास मौजूद जगह है जो 396 गज है और 176 गज के लगभग इसने भूपेंद्र सैनी ने कब्जा किया है। ये भू माफिया है, गरीब आदमियों की जगह पे ऐसे कब्जा करता है। ये बीजेपी में नेता है और वकील भी है ये। और ये भाई साहब ये फर्जी शिकायत करता है नगर निगम में जाके कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। कॉम्युनिटी सेंटर दिखाते हैं और हमारे पास SDM से हमने रिपोर्ट मंगाई। पहले तो हमने प्राधिकरण से रिपोर्ट मंगाई कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इसे सरकारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नक्शा पास कराया हुआ है। हम उससे कह रहे हैं कि नक्शा के आप हमें कुछ पेपर दो, किससे आपने खरीदी है ये जगह या कुछ आपके पास पेपर हो। उसने कहा ये जाँच तहसील द्वारा कराई जाए। तहसीलदार की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि यह जगह इनके पास 573 वर्ग गज मीटर बची हुई है और ये जगह इनकी निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं है। ये पहले कह रहे हैं कि एक बार इसकी जांच करा ली जाए, उसके बाद कुछ करें, इस पर कार्रवाई करें। ये जो कार्रवाई की गई जी ये वो गलत है और ये इसे मान नहीं रहे बिल्कुल भी। ये तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास, तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये देखो और उसमें लिखा हुआ भी है, साफ लिखा है। ये देखो 573 गज वर्ग बची हुई है और इनकी सहमति से इसमें नेकी राम सिर्फ तेलू राम रह रहे हैं जी। ये निजी संपत्ति है और ये इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़बरदस्ती है। पीछे भूपेंद्र सैनी है जो ये बार बार नगर निगम में शिकायत करता है, उनको पैसे खिलाता है और बार बार यहाँ पे आते हैं। आज भी तहसीलदार से बात हुई थी इनकी, कह रहे कि आप वहाँ पे तोड़ फोड़ के लिए। उन्होंने ये कहा था कि भाई पहले इनकी एक बार जाँच होने दो, हमने लेटर जारी किया हुआ है कि पहले जाँच होने दो, उसके बाद आगे कार्रवाई करना। इसमें इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी और हमारा घर सारा तोड़ दिया है।
अब क्या करेंगे आगे? बिल्कुल बिना जांच के तोड़ा। हमने ये बोला था कि एक बार इसकी जांच करा लीजिए, अगर इसमें ये लग रहा है कि सरकारी जगह है तो हम बाहर खड़े होकर खुद तोड़वा ये तो लेंगे। ये कह रहे हैं कि जो कोरोना काल से 3 साल से आपको लगातार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कोई नहीं, आगे हमने हर नोटिस पे कार्रवाई नहीं की। हमने और सारी अभी भी 6 महीने पहले भी आपको नोटिस दिया था और फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सारी कार्रवाई करी है, सारे लेटर दे रखे हैं हमारे पास, सारे मौजूद लेटर है, सारे लेटर भेजे हुए हमने, हर एक लेटर का जवाब दिया है। जो इन्होंने कोर्ट द्वारा आदेश कराए थे ना कि इसे एक बार जांच करा ले, वो इन्होंने जांच नहीं कराई, बिना जांच के तोड़ने आ गए। ना हमारे पास अब तक कोई नोटिस आया है और ना हमें कोई सूचना दी गई कि 1 तारीख को हम तोड़ेंगे इसको आकर के, हमें कोई नोटिस नहीं गई। तो नगर निगम द्वारा जो आपसे कहा जा रहा है कि नोटिस आपको 2-3 बार पकड़ा दिया गया है 6 महीने में अंदर और फिर भी आप लोगों ने मकान खाली नहीं करा। नहीं, हमने उनके जवाब दिए, उन्होंने पेपर दिखाए, उन्होंने जो हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने सारे पेपर दिखाए उन्हें। मगर ये जो है भूपेंद्र सैनी बार बार उनके पास जाता है, पैसे देता है। राजेश यादव पहले रवि कुमार सैनी था जो पटवारी, उससे फर्जी रिपोर्ट मंगाई है, उसके बाद राजेश यादव से मिले, BS नेगी से मिले, इन्हें पैसे दिए हैं, इन्हें जबरदस्ती। किसने पैसे दिए? भूपेंद्र सैनी ने, जो बीजेपी में नेता भी है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, वकील भी है और ITC में नौकरी करता है। हसनपुर चुंगी पे हमारे पड़ोस में मकान है उनका। तो आपने कोर्ट के द्वारा कोई स्टे लिया है इसमें? कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन है। विचाराधीन है। ठीक, हमारा कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। करें भाई। हाँ जी, मुमताज। बताइए जमीन किसकी थी और क्या मामला है जो कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं? जमीन हमारी, हम तो रह रहे मकान एक हमारा चौकी वाली गली में है। ये हमारी जोतारे की जमीन थी, 3.5 पौने 4 बीघे का चक था ये हमारा। तो जी कुछ तो हमने बेच दी थी, लड़कियों की शादी करी थी, कुछ ये हमारा एक ही पट्टा रह रहा और ये हमारी सहमति में रह रहे थे। हम इन्हें अपने घर कुंबे के समझ कर रह रहे थे, कोई किराया नहीं ले रहे थे। 42 साल से यहीं रह रहे, हमारे बड़ों ने दी थी। चलो भाई, तो अब इन पे ये नाजायज करा जा रहा, ये सलूक जो कि मतलब ये भूपेंद्र सैनी ये जावा इन्होंने 100 गज तो हमारी दबा रखी। अब जी एक कार खड़ी करने की जगह मांगी थी इसने, इन्होंने दी नहीं, तो इसने ये कारनामे कर दिए हमारे साथ में। अब गरीबों को ये दबा रहे। सर जी अगर ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, मोदी योगी तक। ठीक है जी, बस। दिल्ली रोड पर नगर निगम द्वारा जमीन कब्जा मुक्त कराई है, क्या कार्रवाई की गई और कितनी इसकी जमीन थी? दिल्ली रोड पर हसनपुर चंगी के पास एक इंपीरियल सोसाइटी के नाम से बहुत पहले की SDA द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी विकसित की गई। उस कॉलोनी में एक सामुदायिक केंद्र के लिए ज़मीन छोड़ी गई थी, जिस पर एक नेकीराम व्यक्ति ने पहले से कब्जा किया हुआ था। उसकी पूरी सुनवाई करने के पश्चात नगर निगम के संपत्ति रजिस्टर में उस संपत्ति को दर्ज किया गया। उसके बाद उनको कई बार नोटिस दी गई। नोटिस देने पर भी उन्होंने स्वेच्छा से खाली नहीं किया है। आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस बल के साथ जाकर के नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने कब्जा प्राप्त कर लिया। तो वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनका कहना कि ये जमीन तो उनके नाम है, उसके बाद नगर निगम नहीं, उनके पास पूरे ऑप्शन थे कि अगर नगर निगम उनके साथ कोई भी अवैधिक कार्रवाई कर रहा था तो वो न्यायालय जा सकते थे। चूँकि यह आदेश लगभग 9-10 महीने पहले का पारित आदेश है, जिसकी न कहीं अपील की गई है न कोई स्टे ऑर्डर है, लिहाजा ये कहना उनका गलत है कि ये ज़मीन उनकी है। अगर कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ, पूरी सुनवाई के पश्चात ही यह आदेश पारित हुआ। एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। आपको बता दें कि रोड पर खड़ी महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। महिला हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए भेजा जिला अस्पताल। निमंत्रण कार्यक्रम से घर वापस लौट रही थी महिला। पुलिस ने ट्रक समेत चालक को हिरासत में लिया, किया गिरफ्तार। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पुगराया कस्बे की घटना। संवाददाता अजय कटियार की रिपोर्ट। कहाँ से आए हो? हम पुखरान से आए हैं। क्या घटना हुई आपके साथ में? हम निमंत्रण में गए थे अमन गेस्ट हाउस। अमन गेस्ट हाउस वापसी में हुआ यहाँ से। कैसे हुआ? ऑटो में बैठ रहे थे, ट्रक आ गया, उसी ने टक्कर मार दी। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी? हमें। आपको? अच्छा, तो आपको फिर कौन उठा लग के लाया यहाँ पे? हमें कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, आपको कोई याद नहीं है। और वो ट्रक वाला भाग गया? पकड़ गया। अच्छा, आप निवासी कहाँ के हो? पुखराए के। पोखराए के। श्यामनगर मंडी।